फ़ोन, आपके हेडफोन्स, जिस कुर्सी पर आप शायद बैठे होंगे वो है कुर्सी। बाहर सड़क पर चलती हुई गाड़ी, आसमान में सूरज, यहाँ तक कि वो चीज़ें जो दिखती नहीं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, उनके भी नाम हैं। सोचा है कभी इन सारे नामों को ग्रामर की दुनिया में क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं संज्ञा, या इंग्लिश में नाउन। डेफिनेशन पर जाएं तो किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन, स्थान यानी प्लेस, वस्तु यानी थिंग, प्राणी यानी एनिमल, भाव यानी फीलिंग, या किसी गुण यानी क्वालिटी, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जिस भी वर्ड से किसी चीज को एक नाम मिलता है, एक पहचान मिलती है, वो संज्ञा है। जैसे राम, सीता, दिल्ली, कुत्ता, किताब, नदी, या फिर प्रेम, दया, ये सभी नाम हैं, सभी संज्ञा हैं। पर एक सवाल है, क्या सब नाम एक जैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूं राम और जब मैं कहता हूं आदमी, दोनों इंसान हैं, पर राम एक स्पेसिफिक इंसान का नाम है और आदमी तो कोई भी हो सकता है। इसी डिफरेंस को समझने के लिए संज्ञा को 5 अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला टाइप है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। यह है, समझो, नामों की वीआईपी कैटेगरी। जब हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं तो उसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। एग्जाम्पल के लिए राम, गीता, शहरों में दिल्ली, नदियों में नर्मदा, देशों में भारत। ये स्पेसिफिक नाम है। जब मैं भारत कहता हूं, आपके दिमाग में कोई और देश नहीं आता। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे टाइप पर, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। ये है जनरल कैटेगरी। एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के सभी लोगों, चीजों या जगहों के लिए जो एक कॉमन नाम यूज होता है, वो है जातिवाचक संज्ञा। इसके एग्जाम्पल्स हैं आदमी, औरत, शहर, नदी, किताब, फूल। अब देखो डिफरेंस कितना क्लियर है। जब मैं कहता हूं नदी, तो आपके मन में कोई भी नदी आ सकती है, गंगा, यमुना, नर्मदा, कोई भी। नदी एक पूरी जाति, एक पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हुआ कॉमन नाउन। पर जब मैं कहता हूं नर्मदा, तो मैं एक स्पेसिफिक नदी की बात कर रहा हूं। ये हुआ प्रॉपर नाउन। सिंपल, राइट? शहर एक कॉमन नाउन है, पर दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। तीसरा टाइप थोड़ा इंटरेस्टिंग है, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, एक ऐसी चीज के बारे में सोचो जिसे आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आया कुछ दिमाग में? मैं बात कर रहा हूं फीलिंग्स, क्वालिटीज और आइडियाज की। इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। ये सिर्फ एक भाव, एक इमोशन या एक क्वालिटी को शो करते हैं, जैसे कि प्रेम यानी लव, घृणा यानी हेट, दया यानी काइंडनेस, क्रोध यानी एंगर, सत्य यानी ट्रुथ और साहस यानी करेज। आप प्रेम को देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं। आप सच्चाई को हाथ में नहीं पकड़ सकते, पर उसकी कीमत जानते हैं। ये सारे नाम भाववाचक संज्ञा है। चौथा टाइप है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसका आइडिया इसके नाम में ही है, समूह यानी ग्रुप। जब हम किसी पूरे ग्रुप को, पूरे झुंड को एक नाम दे देते हैं, उस नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, सेना यानी आर्मी। इसमें हम एक सोल्जर की बात नहीं कर रहे, पूरे सैनिकों के ग्रुप की बात कर रहे हैं। वैसे ही पशुओं का झुंड यानी हर्ड, स्टूडेंट्स का वर्ग यानी क्लास, या फिर लोगों की भीड़। ये सारे वर्ड्स एक कलेक्शन, एक ग्रुप को दिखाते हैं। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी टाइप पर, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटीरियल नाउन। सोचिए आपकी रिंग किस चीज से बनी है? आपका दरवाजा। आप जो पानी पीते हैं वो क्या है? तो ऐसी चीजें या ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, उनके नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी यानी गोल्ड एंड सिल्वर, इनसे ज्वेलरी बनती है। पानी, लकड़ी, दूध, तेल, कपड़ा,
ये सब मटीरियल्स हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनता है, दूध से मिठाई बनती है, कपड़े से क्लोथ्स। तो गोल्ड, वुड, मिल्क, वाटर, ये सब मटीरियल नाउन्स हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए। संज्ञा यानी नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का नाम है। और इसके 5 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन, किसी स्पेसिफिक चीज का नाम, जैसे भारत। नंबर 2, जातिवाचक या कॉमन नाउन, किसी पूरी कैटेगरी का नाम, जैसे देश। नंबर 3, भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे फील कर सकते हैं पर छू नहीं सकते, जैसे सच्चाई। नंबर 4, समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन, एक पूरे ग्रुप का नाम, जैसे सेना। और नंबर 5, द्रव्यवाचक यानी मटीरियल नाउन, वो मटीरियल जिनसे चीजें बनती हैं, जैसे सोना। अगर देखा जाए तो हमारी पूरी दुनिया, हमारी सारी बातें इन्हीं नामों से बनी हैं। हर चीज को एक पहचान, एक आइडेंटिटी ये संज्ञा ही देती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें या कुछ पढ़ें, तो बस एक मोमेंट के लिए नोटिस करना कि आप कितने अलग अलग तरह के नाउन्स यूज कर रहे हैं। आपको भी काफी मजा आएगा। चलिए मिलते हैं। आपके आसपास जो कुछ भी है, सबका